गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.4 बताने जा रहे हैं। अमीना थिंक्स ऑफ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमिता ने एक नंबर सोचा, मान लो कि वो नंबर x है। लेट द नंबर इक्वल्स टू x, फिर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और इस नंबर में से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और जो इसका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो जो रिजल्ट आया वो 3 times था उसी नंबर का जो उसने सोचा था। व्हाट इज द नंबर? तो यानी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना वही बहुत आसान है। तो यहां पर 8 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 3x। तो 3x माइनस 8x ये माइनस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 4 जा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20/5। तो 5 4 जा 20, तो 4 आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 times है दूसरे नंबर का। तो हम दूसरा नंबर, लेट द अदर नंबर इक्वल्स टू x। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? कितना हो गया? 5 times है तो ये हो गया 5x। ठीक है। इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर, अब इन दोनों नंबर में 21 ऐड करना है। प्लस 21 इक्वल्स टू 5x प्लस 21, दोनों नंबर में हमें 21 ऐड करना है। देन वन ऑफ द नंबर बिकेम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। अब देखो ये 5 times है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ट्वाइस करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक रिलेशन हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 42 इक्वल्स टू 5x प्लस 21। तो इसको उल्टा कर लेते हैं। 5x माइनस 2x उधर चला गया, इक्वल्स टू 42 माइनस 21। यहाँ पर क्या आ गया? 3x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21/3। 3 7 जा 21, 7 हमारा आंसर आ गया। जो हमने नंबर सोचा था, जो अदर नंबर सोचा था वो था 7, और जो ओरिजिनल नंबर था द अदर नंबर कितना है? वो तो हो गया x यानी 7 हो गया। और जो नंबर सोचा था हमने ओरिजिनल नंबर वो 5 times है। तो 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35 आंसर हो गया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं एक और तरह के क्वेश्चन जो कि है डिजिट्स वाले क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने 7th में भी करा होगा, 8th में भी है, 9th में भी है, और 10th में भी सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये इसमें 2 डिजिट नंबर दिया होता है, और उनका जैसे इस वाले क्वेश्चन में है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी उनके दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है। उनमें से एक डिजिट, जैसे कि हमने यहां पर किया, यूनिट प्लेस की डिजिट को हमने x मान लिया, और टेंस प्लेस की डिजिट को हमने, क्योंकि दोनों का सम 9 है तो 9 माइनस x मान लिया, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन जो होती है वो उसमें ये होता है कि जो हमारे डिजिट है उनको रिवर्स करना पड़ता है, और हमें एक नया नंबर मिलता है, उसको हम न्यू नंबर बोलते हैं। तो x को टेंस प्लेस पे लिख लिया और टेंस वाले प्लेस को यूनिट प्लेस पे लिखा। इसके बाद हमें ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर निकालने पड़ते हैं। ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए जो ये डिजिट है, ये नंबर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा ये 90 माइनस 9x आ गया। इसी तरह हमने न्यू नंबर भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर जो है
ओरिजिनल नंबर में अगर हम 27 ऐड कर दें तो हमारा न्यू नंबर बन जाएगा, यानी कि न्यू नंबर 27 बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। तो ये हमारी, इससे हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 90 माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू न्यू नंबर क्या है हमारा, 9x प्लस 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 90 माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 9, तो 9x यहाँ पर लिख देते हैं, 9x, फिर यहाँ से प्लस का 9x आ जाएगा क्योंकि उधर गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा 90 था, यहाँ पर हमारा प्लस 27 था और माइनस 9 हो गया, ये 9 इधर चला गया, माइनस हो गया। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, तो 90 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81 प्लस 27, तो कितना आ जाएगा 18x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 और 10, x इक्वल्स टू 108 अपॉन 18। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो हम 9 से भी काट सकते हैं लेकिन हम 3 से काटते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36। तो हमारा 10th प्लेस का डिजिट x हमारा 6 आ गया। सो डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6 आ गया, एंड डिजिट एट 10th प्लेस इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना आएगा 3। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 36, यानी 36 आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी कि ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, यूनिट एंड टेंस। तो एक डिजिट दूसरी डिजिट का 3 टाइम्स है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट of this 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। वो कहता है कि अगर तुम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे, यानी कि यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस में और टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस में कर दोगे, तो जो नंबर आएगा वो और जो नया नंबर बना वो, उन दोनों को प्लस करने पर हमारा 88 आना चाहिए। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, ये हमारा न्यू नंबर हो गया, ठीक है ना। पहले तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या निकलेगा, ON, इसको निकालो तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 10, इसकी मल्टीप्लाई 10 में करें, प्लस x इंटू 1, तो कितना हो गया 30x प्लस 1x, 31x हो गया। इस तरह न्यू नंबर निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x, कितना हो गया 13x हो गया। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, यानी ON प्लस NN, तो हमारा क्या आ रहा है 88 आ रहा है। तो ON कितना है हमारा 31x प्लस NN कितना है हमारा 13x, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 88 आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं, 3 and 1 4, 3 and 1 4 44, x इक्वल टू 88 अपॉन 44, तो कितना हो जाएगा 11 4 ज़ा 44, 11 8 ज़ा 88 और 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट हमारा x है, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2, और टेंथ डिजिट क्या आ गया हमारा 3x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो नंबर हमारा कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारी कंडीशन दे रखी है कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है वो यूनिट डिजिट भी 3 टाइम्स हो सकता है, टेंथ डिजिट भी 3 टाइम्स हो सकता है। इसलिए इसका आंसर ये भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर हम x जो है वो टेंथ डिजिट को ले लें और 3x हम यूनिट डिजिट को ले लें तो हमारा 26 आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है, इसलिए पीछे भी हमारे 2 ही आंसर दे रखे हैं, 62 भी दे रखा होगा और 26 भी दे रखा होगा। शोबूस मदर
प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबूज प्रेजेंट एज, यानी शोबू की प्रेजेंट एज शोबू की अगर x है, उसकी जो मदर्स है वो उसकी 6 टाइम पे है, तो यहां पर इसकी मदर जो हो गई वो हो गई 6x। ठीक है, अब इसमें जो एज वाले क्वेश्चन में होते हैं, इसमें एक कंडीशन दे रखी होती है, जैसे कि इसमें दे रखी है शोबूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल के बाद। तो यहां पर लिखो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, 6x + 5 हो जाएगी। शोबूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल के बाद शोबूज एज जो हो जाएगी अपनी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोबू की एज हमारी 5 साल के बाद ये होगी और उसकी मदर की प्रेजेंट एज 6x है, तो वो कहता है कि ये जो एज है ये इसकी 1/3 रह जाएगी, यानी इसका 1/3 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 2 जा 6 हो गया। 2x = x + 5, 2x - x = 5, x = 5, तो यानी शोबूज एज, तो शोबूज एज प्रेजेंट एज = 5 ईयर एंड हिज मदर प्रेजेंट एज = कितना होगा, 5 × 6 = 30 ईयर। ठीक है, तो ये उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देयर इज ए नैरो rectangular plot reserved for a school in Mahuli's village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4, यानी कि एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसकी जो रेशो दे रखी लेंथ और ब्रेड्थ की 11 और 4 दे रखी है, तो इसको 11x मान लो, इसको 4x मान लो। एट द रेट ऑफ 100 per meter इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹7500 टू फेंस द प्लॉट। तो वो कहता है कि 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से उसमें फेंसिंग लगी है और विलेज की पंचायत ने उसकी फेंसिंग लगाने के लिए 75,000 रुपये यानी 75,000 रुपीज़ दिए हैं, तो डायमेंशन ऑफ प्लॉट निकालनी है। तो यहाँ पर रेट जो दे रखा है 100 पर मीटर और कॉस्ट दे रखी है, फेंसिंग की जो कॉस्ट आई है 75,000 आई है रुपीज़। ठीक है, तो हमारा सीधा सा फार्मूला है, जो कॉस्ट होती है वो होता है रेट इनटू पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, यानी इसके प्लॉट के चारों तरफ फेंसिंग लगानी है तो इसका पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट हमारा कितना, कॉस्ट कितनी दे रखी है 75,000 दे रखी है, रेट दे रखा है 100 पर मीटर और पेरीमीटर होता है 2, लेंथ कितनी है 11x + 4x L × B। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फार्मूले में फिट कर दिया हमने, तो यहां पर आएगा 75,000 = यहां पर हो जाएगा 200, यहां पर 11 और 4 कितना हो गया 15x। अब ये 200 इधर इसके नीचे डाल दो। ठीक है, तो 15x = 75,000 अपॉन 200, 2 0 से 2 0 कट गए, और x = कितना हो जाएगा 750 अपॉन 2 × 15। अब देखो 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 5 = 25 0। ठीक है, 3 5 = 15 0 और 2 25 तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25। ठीक है, तो यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी इसकी 4 × x = 4 × सॉरी ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी 25 = 100 मीटर और लेंथ हो जाएगी इसकी
11x इक्वल्स टू 11 इंटू 25 इक्वल्स टू 25 1 जा 25 5 2 कैरी 25 1 जा 25 26 27 मीटर आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन इसका जो है एक तरह से टफ कह दो या फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कह दो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए खरीदे। शर्ट मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट उसको पड़ी ₹50 पर मीटर और जो ट्राउजर था उसकी ₹90 पर मीटर उसको कॉस्ट पड़ी। ठीक है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज। तो अभी उसने कितना कितना कपड़ा खरीदा ये तो नहीं बताया उसने, तो उसने बोला कि अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल बाय करता है तो 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल यूज हो जाता है। मतलब 6 मीटर का शर्ट का कपड़ा लेगा तो 2 मीटर पैंट का कपड़ा लेगा, दोनों को बराबर है। ठीक है ना, अब ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट, यानी शर्ट को 12% के प्रॉफिट में बेचा और पैंट को उसने ट्राउजर को 10% के प्रॉफिट में बेचा। उसकी टोटल सेल जो है 36,600 रुपीस हो गई। ठीक है ना, तो दोनों तरह का उसने कितना कितना मटेरियल बाय किया ये तुम्हें क्वेश्चन में बताना है। ये कपड़ा उसने 3x लिया और लेंथ ऑफ द क्लोथ फॉर द ट्राउजर उसने 2x लिया। ठीक है, तो और ये किस रेट से लिया, 50 पर मीटर, ये लिया 90 पर मीटर। ठीक है, तो अब अगर देखते हैं कॉस्ट कितनी आती है, कॉस्ट फॉर शर्ट कितनी आएगी, 3x इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 150x आ जाएगी। ठीक है ना, और कॉस्ट फॉर पैंट या ट्राउजर कितना आएगा, 2x इंटू 90, 180x इसकी कॉस्ट आ गई। ये तो होगी सीपी। ठीक है ना, अब इस पर इसने प्रॉफिट लिया 12% का और इस पर इसने प्रॉफिट लिया 10% का। ठीक है, ये सीपी हो गई, ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट हो गया 12% ऑफ सीपी यानी 150। ऐसे इसमें प्रॉफिट हो गया 10% ऑफ 180x, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18x हो गया। यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 18x आ गया। अब देखते हैं एसपी कितनी पड़ी इसको। एसपी हो गया प्रॉफिट प्लस सीपी, तो कितना हो गया 18 प्लस 150 इक्वल्स टू होता है 168 रुपीज़, इसका 168x, 18x यहाँ था और 150x ये था इसकी कॉस्ट, है ना, तो 168x आ गया। ऐसे इसका जो इसकी जो एसपी आई वो कितनी आ गई, 18x प्लस 180x, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 198x आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 168x प्लस 198x इक्वल्स टू 36,600। ठीक है, तो यहां पर अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, x तो x ही है, 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी और 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 और 1 16, 6 1 कैरी 1 2 एंड 3 366 x इक्वल्स टू 36600। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36600 अपॉन 366, तो यहां पर कितना आ गया 100 आ गया हमारा। ट्राउजर मटेरियल उन्होंने
ट्राउजर मटेरियल दे बॉट इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू कितना होगा 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सबसे पहले तो हम मानते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल्स टू x। सो हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन फील्ड, आधे जो है वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब वो कहते हैं कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है, x का हाफ तो ये हो गया, ठीक है ना, x माइनस एक्स बाई 2 ये हमारा रिमेनिंग है। रिमेनिंग का 3/4 जो है वो प्लेइंग इन द फील्ड है, वो खेल रहे हैं। और आखिर में क्या है, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड कितना है 9। तो टोटल कितना हो जाएगा, हमें टोटल नंबर ऑफ हर्ड निकालना है। x थे हमारे पास, इसमें से जो x बाई 2 तो हमारा घास चर रहे हैं, प्लस इतने 3/4 इसका 2x माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है। तो अब ये देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बाई 2 प्लस 3/4, यहाँ पर कितना आ जाएगा x बाई 2 आ गया प्लस 9। देखो ये दोनों इधर जाएंगे, तो x माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3x बाई 8 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 9। तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 8 माइनस 7x कितना हो जाएगा x बाई 8 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल्स टू 72। तो 72 है टोटल नंबर ऑफ डियर हर्ड में। द ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन इज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंडफादर है, यहां पर है ग्रैंड डॉटर, और ये ग्रैंडफादर। तुम्हें पता है बड़ा ये है छोटा ये है। तो ग्रैंड डॉटर से ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ओल्डर है, तो ग्रैंड डॉटर को हम x लेंगे तो ग्रैंडफादर 10x आ जाएगा, सीधी सी बात है। और अब ये कहता है ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। अब एक कंडीशन दे दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ग्रैंडफादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है, यानी जो 10x है वो अगर इसके अंदर हमने 54 ऐड कर दिया तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54, 9x इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 बाय 9, 9 54 यानी 6 ईयर। तो ग्रैंड डॉटर 6 ईयर की है और ग्रैंड डॉटर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6 ईयर, और ग्रैंड फादर इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60 ईयर्स। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो यहां पर सन हो गया और ये हो गया अमन यानी फादर, ठीक है ना। तो अब ये कहता है
अमन्स एज इज 3 टाइम्स इज सन एज। सन अगर x है तो फादर अमन जो है वो 3x ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। 10 ईयर एगो, तो यहाँ पर 10 ईयर एगो लगा दो, यानी 3x माइनस 10 x माइनस 10, सीधा कर दिया हमने, ठीक है। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अब 10 ईयर्स एगो की वाली कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस 10 इक्वल्स टू x माइनस 10। तो इन दोनों में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो वो अपने सन का 5 टाइम्स था, यानी कि अगर हम सन को 5 टाइम्स कर देते तो ये इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन बन गई है। तो 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 50, तो 50 को इधर ले आते हैं और 3x को उधर ले जाते हैं, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 50 माइनस 10। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 बाई 20। तो सन की एज कितनी हो गई 20 ईयर और अमन की एज कितनी हो गई 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60 ईयर, आंसर। तो बच्चों इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.